मीठी ईद आ चुकी हो और मीठी ईद पर शीर खोरमा की मज़ेदार सी डिश ना तैयार की जाए तो ईद का मज़ा कैसे दुबाला हो सकता है। तो मज़ेदार से शीर खोरमा की रेसिपी देख लेते हैं। बनाना बहुत आसान है लेकिन बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बहुत मज़ेदार और सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता ही है। लेकिन आज हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, पैन में डालेंगे मिल्क मेरे पास जो है वो बॉइल्ड है और रूम टेम्परेचर पर है। मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगी। तकरीबन मेरे पास 1.5 लीटर मिल्क है जो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको हम क्या करेंगे, पहले हल्का सा बॉईल होने देंगे और बॉईल जैसे ही इसमें आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे तकरीबन पौना कप जो है वो इसमें हमने शुगर ऐड कर दी है। और मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल ही मीठा रखूँगी, बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो शीर खुरमा में अच्छा नहीं लगता। तो आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वार्टर जो है वो कप जो है वो मेजरमेंट कप से डाल दिया है इसमें। जैसे ही चीनी में मिल्क में हमारे बॉईल आएगा और चीनी हमारी पक जाएगी, हाफ़ डन हो जाएगी, तो हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे छुआरे। ठीक है, ये मेन इंग्रेडिएंट है शीर खुरमा का। इसमें छुआरे जाते हैं और छुआरे को काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम के लिए इसमें पकाया जाता है। ये देखें, ये छुआरे इसमें पक रहे हैं। इसको पकने देंगे और स्टार्ट में ही डाल देंगे इसमें और इसको पकने देंगे। इस दूध को, मिल्क को हमने अच्छा सा हल्का सा, आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पर कभी भी कोई भी मीठा जो है वो हाई फ्लेम पर नहीं पकाते। उससे उसका जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट नहीं बनता और ना ही उसमें मज़े का यमी क्रीमी फ्लेवर आता है। तो जब भी आप मीठे को बनाएं तो उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे भी पकाएं। अच्छी थी। दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, देसी घी ले लेना है। एक पैन ले लेंगे, पैन में डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून देसी घी या फिर बटर। यहाँ पर मैंने बटर लिया है ताकि मज़े का क्रीमी सा टेस्ट आए और हमारा शीर खुरमा जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का डिलीशियस तैयार हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो भर कर मैंने बटर के डाल दिए हैं। अब मेरे पास है ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर, जिसमें मेरे पास है नारियल, जिसको मैंने खोपरा कहते हैं, इसे ले लिया है मैंने। और बादाम है, किशमिश है और पिस्ते हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहें आप डाल लें। अच्छा, इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है बटर में ही, ताकि बहुत ही मज़ेदार सा इसमें टेस्ट डेवलप हो जाए, बटर का टेस्ट आ जाए इसके अंदर। ठीक है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अच्छा सा इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा रोस्टेड फ्राई करना है। और ये जो हमारा दूध जो पक रहा है साइड पर, उसमें हमने इसको ऐड कर देना है, जस्ट लाइक दिस। देखें, अब हम मिल्क जो है वो हमारा पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता और उसमें बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट बन रहा है। और इसी के साथ हम ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम इसको फ्राई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, अब इसको मिक्स कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने बचा लिया था, साइड पे रख दिया है। एट द एंड हम इसको गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब इस मिल्क को हमने पकने के लिए छोड़ देना है। साथ साथ चेक भी करते जाएंगे कि इसमें जो है वो नीचे ये लग तो नहीं रहा। तो इस तरह से हमने इसको चेक करते जाना है। अब आ जाते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमे की रेसिपी तैयार होती है। आप सब ने एट द एंड बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने ईद की फ़र्स्ट जो प्रिपरेशन है आपके मीठे की, आप इसको ज़रूर बनाकर इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ास मेहमानों के साथ। अच्छा जी, तो अब इसका हम तीसरा स्टेप कर लेते हैं। पैन में ले लेंगे फिर से बटर या फिर देसी घी ले लेंगे और डाल देंगे 2 से 3 हरी इलायची। ठीक है, इसके साथ ही हमने डाल देनी है बारीक वाली जो सेवियां होती हैं पैकेट में जो मिलती हैं, उसको हम ले लेंगे और अपने मिल्क के हिसाब से हमने इसके अंदर तकरीबन पौना कप मेरे पास ये है सेवियां, जिसको मैंने अच्छे से बारीक जो है वो हाथों से तोड़ लिया है। और इसको हमने इस तरह से हल्के घी में जो है या बटर में इसको हमने भून लेना है, फ्राई कर लेना है। फ्राई तो नहीं, भून लेंगे हम इसको और अच्छे से भूनेंगे तब तक इसकी खुशबू ना आ जाए। जैसे इसमें अच्छे से खुशबू आने लगेगी, हमने बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई भी नहीं करना, ओवर इसको रोस्ट भी नहीं करना।
कि इसका कलर ही चेंज हो जाए और इसमें से कड़वापन स्टार्ट हो जाए। तो हमने इसका एक अच्छा सा डिज़ायर कलर आ जाए तब तक हमने इसको अच्छे से बटर में भून लेना है। और भूनने के बाद फिर इसको हम डाल देंगे अपने मिल्क में, फिर उसके साथ हमने इसकी पकाई करनी है। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। तो शीर खुरमा जो है वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही ट्रेडिशनल जो है वो रेसिपी है। और लोग इसको अपनी स्पेशली मीठी ईद पर तो बहुत ज़्यादा शौक से बनाते हैं और बहुत अच्छे से इसको खाया जाता है। कुछ लोग इसको ठंडा करके खाते हैं और कुछ लोग इसको गरम गरम सर्व करते हैं। अच्छा जी, अब हमने सेवियां जो है गरम दूध में डालते पकते हुए दूध में जो है वो उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, कहीं इसके लम्स ना बन जाएं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। और इसमें दूध में जैसे ही हम सेवियां डालेंगे इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने देखना है कि दूध की कंसिस्टेंसी को आपने चेक करना है और सेवियों को हमने पकाना भी है। अभी सेवियां जो हैं हार्ड है क्योंकि हमने इसको रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको सेवियों के साथ दूध को पकने देंगे। और आप देखें ये दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और दूध भी काफ़ी हद तक हमारा कम हो चुका है और गाढ़ा हो चुका है। और सेवियां जो हैं वो भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। और तो बस इस स्टेज पर हमने क्या करना है, फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़ और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। और रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आएगा इसको हम अपने सर्विंग डिश में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो मैं जो है वो शीर खुरमा मुझे ठंडा भी पसंद है और गरम जो है वो मैं कम ही खाना पसंद करती हूँ, मुझे ठंडा ये ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो इसकी जो असल एक्चुअल जो रेसिपी है या इसका खाने का जो तरीका है वो गर्मा गर्म ही होता है, बस गर्मा गर्म इसको सर्व किया जाता है। तो मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। अब इसको हम अपनी सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा जो है वो तैयार है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देखें ये थोड़ा सा अच्छा खासा गाढ़ा है, तो आप अगर आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं। जब आप इसको गर्म करने लगें फिर से सर्व करने लगे मेहमानों के आगे, तो आप इसको हल्का सा जैसे गर्म करते हैं तो ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो इसको मैंने हल्का सा जो है वो पतला ही रखा है। और क्योंकि अब जो हमने ड्राई नट्स जो हमने बचा लिए थे वो ऊपर से इसके हम जो है वो गार्निश कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको हम सर्व करेंगे। तो आपने इसको ज़रूर इस ईद पर फर्स्ट डे ज़रूर इसको बनाना है, मेहमानों के साथ अपनी फैमिली के साथ इसको बनाकर एंजॉय करना है। सबको ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये देखें इसके लोग मज़ेदार सी शीर खुरमे की रेसिपी हमारी तैयार है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को शीर खुरमे की रेसिपी बनाना बहुत मुश्किल लगती है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान वे में मैंने ये रेसिपी आपको बताई है। हर कोई इसको जो है वो बना सकता है और इन्जॉय कर सकता है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।